मत सो बेटा, और क्लास में तो बिल्कुल मत सो, नहीं तो इधर से मैं फेंक के मारूंगा। क्या फॉर्मूला? हाँ, तो बिल्कुल सोना मना है, चांदी अलाउड है। बिल्कुल सोना मना है, लेकिन चांदी में कोई मना ही नहीं है। हाँ जी, तो सारे वेक्टर बोलेंगे तो 2 बार कैप आएगा, केवल लेंथ बोलेंगे तो 1 बार कैप आएगा। बताओ लाइव वाले बच्चों, सो जाते हो आप लोग? बिल्कुल जागे हुए रहो। हाँ, अभी जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर करने के बाद सोना ही है तुम्हें, 4 साल सो लेना। तो यहां पे वही बहुत ही अच्छा सा हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम में, जिसको बोलते थे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट आखिर क्यों आया है, उसका व्हाई क्या है, फिर हमने उसका हाउ देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे कैसे हो आप लोग? हाँ, तो सब लोग बढ़िया हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो फिर एक काम हम लोग करते हैं, वेक्टर्स की कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं, है ना। आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो बेटा क्या बोल रहे थे, वेक्टर्स की कहानी को हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में बेटा आपको क्या पढ़ाया था, एक बार आप रिवाइज करो, एक बार आप रिवाइज करो। जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस, सो यू कैन सी मी लाइव, सबको दिख रहा है? मैसेज कर पा रहे हो या नहीं? फिर बीच में क्लास के बीच में मत रोकना यार। हाँ, तो मैसेज भी आप कर पा रहे हो। तो बेटा 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 कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कैसा लग रहा है आपको वेक्टर्स पढ़ के? सब कुछ मुझे बताओ। अच्छा लग रहा है? हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो, लाइव वाले बच्चे बोलेंगे एनी डाउट टू एनीबॉडी? नहीं है? चलिए, नहीं है, नो सर, गुड गुड गुड। तो बेटा देखो, बहुत ही अच्छा सा हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम में, जिसको बोलते थे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट आखिर क्यों आया है, उसका व्हाई क्या है, फिर हमने उसका हाउ देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसके बाद में हम लोग एप्लीकेशंस पे गए थे। याद है सबको? हाँ, सबको याद है। तो उसके बाद हम लोग गए थे बेटा एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशंस पे देखो हमने क्या किया था। एप्लीकेशंस में हमने कहा था कि इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होता है एरिया निकालने में। जैसे कि अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बोला जाए तो हमने क्या बोला था, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मॉड के साथ। और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो होल मॉड ए क्रॉस बी। और अगर एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल बोला गया था बेटा, तो हमने क्या किया था, मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 हाफ हाफ के साथ, है ना। तो हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2। अच्छा, एक बात ये और बताओ कि हमने जो एक काम किया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है ना, वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो उस केस में हमने उसका एरिया कैसे निकाला था। देखते हैं आप में से कितने लोग, हाँ, कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग गजनी हैं, कितने लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है और कितने लोग रिकॉल कर पाते हैं। जस्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, कल तो हमारी कोई क्लास नहीं थी, कल से पहले हमने ये काम किया था। हाँ, तो बताइए, हाफ ऑफ साइक्लिक ऑर्डर में, बिल्कुल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमारा फॉर्मूला था बेटा। सारे बच्चे यहां तक रिलेट कर पा रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हमने एक क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के सारे पीवाईक्यूज कर दिए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्शन। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है।
प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, दो वेक्टर, तो एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग क्या होगा प्रोजेक्शन। मतलब अगर दो वेक्टर ऐसे है तो इसको इस पे डालें तो उसका क्या लेंथ होगा, तो उस लेंथ को आप बोलोगे प्रोजेक्शन लेंथ। और उसका वेक्टर क्या होगा, तो देखो इस वेक्टर को आपने इस पे डाला है तो इसकी डायरेक्शन हो गई इसके अलोंग और लेंथ वही रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपसे प्रोजेक्शन बोला जाएगा तो प्रोजेक्शन में दो चीजें आएंगी कि प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, और दूसरी बात प्रोजेक्शन की का वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन का लेंथ क्या है, प्रोजेक्शन का वेक्टर फॉर्म क्या है, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो फिर से बेटा बड़े ध्यान से, क्या है ये प्रोजेक्शन, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्शन का मतलब है कि जब भी मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, आप ध्यान से देखो, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, हाँ या ना, कमेंट में बताओ। लाइव वाले बच्चों सो जाते हो आप लोग, बिल्कुल जागे हुए रहो। हाँ अभी जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर करने के बाद सोना ही है तुम्हें, 4 साल सो लेना, अभी बिल्कुल मत सो बेटा, और क्लास में तो बिल्कुल मत सो, नहीं तो इधर से मैं फेंक के मारूंगा। क्या फॉर्मूला, हाँ तो बिल्कुल सोना मना है, चांदी अलाउड है, बिल्कुल सोना मना है लेकिन चांदी में कोई मना ही नहीं है। हाँ जी, तो सारे बच्चे बोलेंगे क्या पूछा था, अभी तो कुछ पूछा ही नहीं। देखिए बेटा एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इस वेक्टर को इस पे अगर डालेंगे तो क्या लेंथ आएगी, तो ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या है प्रोजेक्शन की लेंथ। अब ये वाला प्रोजेक्शन ये परपेंडिकुलर के अलोंग है, ए वेक्टर का बी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा, ये एक बात है, ए का बी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होगा वो दूसरी बात है। तो आपको दोनों बातों को अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। दो चीजें पढ़ेंगे कि ये दो वेक्टर है तो इसका इसके अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा और इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होगा। हाँ तो सवाल भी आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि एक वेक्टर है दूसरे के अलोंग प्रोजेक्शन लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, मतलब एक तो उसके डायरेक्शन में एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में प्रोजेक्शन की क्या वैल्यू है, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या वेक्टर है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रोजेक्शन आपके जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोजेक्शन से इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर आपको वेक्टर में नहीं मिलेगा, कोई टॉपिक, यार टॉपिक को मैं चैप्टर बोल देता हूं, क्या करूं, चैट जीपीटी नहीं, कोई भी सब टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पे प्रोजेक्शन से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो इस पूरे वेक्टर्स चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बहुत वेटेज इसका होता है। तो आज की क्लास में पूरी कहानी हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन की, कि क्या होता है प्रोजेक्शन, कैसे निकालते हैं, क्या और कैसे होता है। तो चलिए बड़े ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए ओ ए वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर है बी वेक्टर, हाँ या ना बोलो। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है थीटा, कितना है एंगल बेटा बोलो, एंगल है थीटा। तो दो वेक्टर्स है ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल है थीटा, ओके। अब देखिए बेटा ओ ए इधर चल रहा है, ओ बी इधर चल रहा है, तो जो बी से ए ये डायरेक्शन हमने ले लिया, तो अब यहां पे आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ओ से शुरू कर रहे हो बी पे गए ए पे पहुंचे, या फिर ओ से डायरेक्टली ए पे पहुंचे, तो ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए। डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये डायरेक्शन इधर ये डायरेक्शन इधर, तो ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए, ओ ए, ओ ए, ठीक है, बुझ गए, ओ बी प्लस ओ ए
OB प्लस BA इक्वल टू OA। ये अपन ने क्या लगा दिया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। क्या लगाया है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OB प्लस BA इक्वल टू OA। अब बड़े ध्यान से देखोगे आप, अब यहां से OB तो मेरा B वेक्टर था, तो मॉड ऑफ OB क्या हो जाएगा, मॉड B वेक्टर, और OA था मेरा A वेक्टर, तो मॉड OA क्या हो जाएगा, मॉड A वेक्टर। तो ये हो गया बेटा मॉड B, ये हो गया मॉड A। और यहां से अपन क्या बोलते हैं कि OB वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये एंगल है थीटा, है ना। अब देखिए आप बड़े ध्यान से, अब इस ट्रायंगल में आप cos थीटा लगाओ, तो जब आप cos थीटा यहां पे लगाओगे, चलो मैं इधर आ जाता हूं, cos थीटा लगाओगे तो क्या होता है, बेस पाई हाइपोटेनस, तो cos थीटा इज मॉड ऑफ OB डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OA। यहां पे अपन ने ऐसे कर दिया, तो यहां से मॉड ऑफ OB क्या होता है, मॉड OA cos थीटा, मॉड OA क्या था, A वेक्टर, तो A वेक्टर cos थीटा। आपको OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या है OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड A cos थीटा, समझ गए, मॉड A cos थीटा। अब देखो बेटा, अब यह है मॉड A cos थीटा, A डॉट B आपने क्या पढ़ा था, मॉड A मॉड B cos थीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड B, मॉड B कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड B कैंसिल होगा, ये बन जाएगा मॉड A cos थीटा। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, A डॉट B बाय मॉड B, ये और ये दोनों सेम है। कैसे है, A डॉट B हो गया मॉड B cos थीटा डिवाइड बाय मॉड B चला गया मॉड A cos थीटा। तो अब यहां से आप देखोगे B वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड B, क्या है ये, यही तो B कैप है, तो ये क्या होगा A डॉट B कैप। आप मॉड A cos थीटा याद कर लो या A डॉट B कैप याद कर लो, यही है प्रोजेक्शन की लेंथ। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ A वेक्टर अलोंग B वेक्टर, आप क्या बोलोगे, मॉड A cos थीटा, या फिर A डॉट B कैप। क्या है, A डॉट B कैप। तो एक कैप पहनाना है आपको, जब भी आप बोलोगे प्रोजेक्शन लेंथ तो एक कैप पहनाना है, समझ गए, जिसके अलोंग A का B के अलोंग तो B का कैप पहनेंगे, B का A के अलोंग तो A का कैप पहनेंगे। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर, B डॉट A कैप। तो प्रोजेक्शन लेंथ क्या होगा A वेक्टर का B वेक्टर के अलोंग, A डॉट B कैप, खत्म। ये तो लेंथ हो गया। अब अगर वेक्टर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि क्या होगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A वेक्टर अलोंग B वेक्टर, तो क्या है प्रोजेक्शन लेंथ A डॉट B कैप, एक बार और कैप डाल दो। तो अगर वेक्टर बोलेंगे तो दो बार कैप आएगा, केवल लेंथ बोलेंगे तो एक बार कैप आएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन लेंथ A डॉट B कैप, प्रोजेक्शन वेक्टर A डॉट B कैप टाइम्स B कैप, बुझ गए। तो बेटा देखो, ये है आपका प्रोजेक्शन वेक्टर, और ये है प्रोजेक्शन लेंथ, समझ गए। एक है प्रोजेक्शन वेक्टर और एक है प्रोजेक्शन लेंथ, दोनों ध्यान रखेंगे। A का B के अलोंग निकाला, क्या था लेंथ, A डॉट B कैप। अभी आप बोलोगे तभी याद होगा बेटा, बिना बोले तो आप भूलोगे फिर। A डॉट B कैप और प्रोजेक्शन वेक्टर A डॉट B कैप टाइम्स B कैप, याद रखना टाइम्स बोला है, यहां पे डॉट नहीं बोला है, गलत मत ध्यान रख लेना। A डॉट B कैप टाइम्स B कैप। अब यही अगर मेरे से प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर बोला जाए तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर मेरे को BA वेक्टर निकालना है। BA वेक्टर क्या होगा, OA माइनस OB, OA माइनस OB, तो OA क्या है A वेक्टर माइनस OB क्या है A डॉट B कैप टाइम्स B कैप, तो क्या हो जाएगा A माइनस A डॉट B कैप टाइम्स B कैप। देखो अगर अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है A डॉट B कैप टाइम्स B कैप, और अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो A माइनस अलोंग वाला A डॉट B कैप टाइम्स B कैप।
समझ गए? बहुत आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस पे विदाउट एनी डाउट। चलिए तो फिर आगे की कहानी चलते हैं बेटा। ये देखिए, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी अलोंग ए, बस एक कैप, बी डॉट ए कैप। यही अगर वेक्टर पूछा जाए दो कैप। अब देखो वेक्टर पूछा गया, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। क्या बोलोगे? टाइम्स बी कैप। तो ये ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। अब यहां पे क्या बोला गया? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए। अब बी का ए के अलोंग, तो बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, क्योंकि वेक्टर पूछा है तो ये हो गया। कितना आसान है यार, इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? हाँ, तो अभी पढ़ने के समय में आसान लगता है, इसके बाद भूल जाते हैं, डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो। ठंड का समय चल रहा है, कंबल में घुस के पढ़ाई कर रहे हो, बहुत गलत बात। ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए सबसे इफेक्टिव जरिया होता है बेटा सीखने के लिए। आप बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे, अदरवाइज चीजों को पकड़ नहीं पाओगे आप। चीजें इतनी आसान नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। जरा सा कंफ्यूजन होगा, बहुत दिन तक परेशान रह जाओगे। कौन क्लैरिफाई करेगा? है ना? तो बड़े सावधानी से डिसिप्लिन में बैठ के काम करेंगे, कैजुअली नहीं लेंगे कि मैं सो के भी पढ़ लूंगा, कंबल में घुस के भी पढ़ लूंगा, बिना कॉपी किताब छुए भी पढ़ लूंगा, बिना वीडियो देखे भी पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं करना है। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। क्या हो गया भाई? की होई गवा अरे ससुर, की होई गवा। चलिए, कच्छू नहीं। हाँ तो बच्चों, सब ठीक है? यहां तक सबको कहानी समझ में आ रही है या नहीं? बोलिए। आ रही है? आ रही है तो बस फॉर्मूला है, उसको आपको ध्यान रखना। चलो चलो चलो, अब देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। तो क्या बोलेंगे? ए माइनस अलोंग कंपोनेंट ए माइनस ए डॉट बी कैप। हो गया ना कहानी खत्म। टाइम्स बी कैप, क्योंकि वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे ना, वेक्टर में से स्केलर कैसे घटा दोगे? ए माइनस ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ऐसे ही परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। अब बी का ए पर, तो बी माइनस बी डॉट ए टाइम्स ए कैप। ये हो जाएगा बी माइनस बी डॉट ए टाइम्स बी ए कैप। तो ये है बेटा कहानी अलोंग और परपेंडिकुलर का। बी का ए के अलोंग बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप। वेक्टर परपेंडिकुलर तो बी माइनस बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप। 3-4 बार लिख के याद करना पड़ेगा बेटा, तभी पकड़ पाओगे। हाँ, चलो चलो चलो, लेट अस गो नेक्स्ट। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पे। कहां आ रहे हैं हम? प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स देखेंगे आप। फर्स्ट है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। फाइंड आउट लैम्डा इफ लैम्डा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यहां पे केवल प्रोजेक्शन बोला है, तो मैं क्या प्रोजेक्शन लेंथ लूंगा या प्रोजेक्शन वेक्टर लूंगा? लेंथ लोगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो गया? ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बी डॉट ए कैप। तो यहां पे वही कर दिया ना,
ए था ए कैप निकाला, बी था बी कैप निकाला। कैसे कैप निकाला? डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से। क्या किया? डिवाइड। तो जब डिवाइड किया ये आया। अब ये है बेटा ए डॉट बी कैप, ये है बेटा बी डॉट ए कैप, डिवाइड करो, आंसर वहां आ जाएगा। हाँ देखेंगे, किसी को विजिबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए 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 बेटा, एनी प्रॉब्लम इन विजिबिलिटी, एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट, इन द क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं बा? चले आगे। तो बेटा आगे की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे की ओर। तो आगे की ओर देखिए आपके लिए क्या है। प्रोजेक्शन पे एक धधकता हुआ, तमतमाता हुआ, चमकता हुआ, दहकता हुआ, दहाड़ता हुआ पीवाईक्यू। देखिए कौन सा पीवाईक्यू है? अप्रैल का। ये देखो एकदम धधक रहा है। इससे लेटेस्ट पीवाईक्यू क्या होगा? फिर तो आपको जनवरी में जो अभी होने वाला है वही हो जाएगा है ना? तो ये सबसे लेटेस्ट पीवाईक्यू आपके लिए है प्रोजेक्शन से। देखिए क्या है, अप्रैल में पूछा गया था। सवाल है बेटा ए वेक्टर। कौन वेक्टर? ए वेक्टर। ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर। ए वेक्टर कैसा वेक्टर है? नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है भाई, वेक्टर ए वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। और इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस मतलब ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका तीन वेक्टर पे प्रोजेक्शन इक्वल है। कि मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर इस पे ले सेम वैल्यू, इस पे ले सेम वैल्यू, इस पे ले सेम वैल्यू। तो अब क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर को अज्यूम करो। कैसे अज्यूम करोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये मेरा ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ए का बी फर्स्ट वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालो। कैसे निकालोगे? ए डॉट अल्फा कैप। तो ए डॉट अल्फा कैप निकाल लिया। ये था मेरा अल्फा। अल्फा कैप कैसे निकालोगे? अल्फा कैप ऐसे निकालोगे, अल्फा कैप निकालोगे 2y कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय 3। कैसे 3? क्योंकि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वो 3 तो आएगा। रूट ओवर 4 प्लस 1 दैट इज रूट 9 दैट इज 3। तो ये बेटा आ गया आपका a डॉट अल्फा कैप। कितना आया? a डॉट अल्फा कैप। अब a वेक्टर तो ये था, a डॉट अल्फा कैप अगर लेंगे तो क्या आएगा? देखो 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 क्या आएगा? ये a हो गया, ये अल्फा कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना 2x/3 माइनस y/3 प्लस 2z/3। ये आया ना प्रोजेक्शन। अब ऐसे ही ए वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालो। दूसरा क्या है? दूसरा है i प्लस 2j प्लस माइनस 2k। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दूसरा वाला है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका भी मैग्नीट्यूड 3 ही है। तो कैप में क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखो बेटा डिवाइडेड बाय 3 आ गया है। तो जब ये 3 आ गया तो अब आप निकालोगे a डॉट बीटा कैप। तो अब इसका इसके साथ कैप ले लो। कितना आ जाएगा? x प्लस 2y माइनस 2z/3। अब ऐसे ही तीसरा वेक्टर है k कैप। तो xy तो है ही नहीं, तो उसमें जब आप डॉट लोगे तो केवल k वाला आएगा ना। तो उसमें आप कितना लिख दोगे? z/1। तो ये तीनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, यही बोला गया है। तो अपन क्या कर रहे हैं? दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऐसे बोल दिया बेटा जी। क्या बोला? दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अब अपन क्या करेंगे? दिस एंड दिस को कर देंगे इक्वेट। तो 3 3 चला गया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये पहला इक्वेशन ठीक है। अब सेकंड और थर्ड को ले लो। दिस इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई करा, ये दूसरा इक्वेशन। तो अपने को 2 इक्वेशन बन के आ गई। अब x की वैल्यू अपन वहां डाल रहे हैं क्या? अब फर्स्ट और थर्ड को ले लिया। देखिए 3 वेरिएबल है ना x y z, तो कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा? 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन कैसे बना रहे हैं? दिस इक्वल टू दिस। दूसरा इक्वेशन कैसे? दिस इक्वल टू दिस। तीसरा कैसे? दिस इक्वल टू दिस। 3 बना दिए, तीनों को सॉल्व करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए अभी मजा आएगा। तो 2 इक्वेशन बन गया था।
तीसरा बनाए, इसको इक्वल टू ये करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये इतना हो गया। तो z की वैल्यू आती है बेटा 2x माइनस वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बन के तैयार है आपके पास। कितना? 3 3 3। अब देखिए बेटा, अब देखिए देखिए एक सवाल लेंदी जाता है ना। देखिए क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी अपने पास। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ना x इक्वल टू 3y माइनस 4z, इसमें z की वैल्यू यहां से डाल दी है। तो जब z की वैल्यू यहां से डाले तो ये बन गया, तो 9x इक्वल टू 7y, ये फोर्थ इक्वेशन। अब जो आपके पास थी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी? देखिए 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 देखिए, सेकंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 5z, है ना। अब फिर से z की वैल्यू डाल दी थर्ड इक्वेशन से वहां पे, तो फिर से वही आता है, दोनों तो सेम हो गया। अब क्या है, z की वैल्यू थी ना 2x माइनस वाई, तो y की वैल्यू अपन ने यहां से डाली, y की वैल्यू क्या है 9x बाई 7, ये यहां पे डाल दिया, तो z की वैल्यू आ गई x के टर्म में। z की वैल्यू आती है x के टर्म में 5x बाई 7, y ऑलरेडी आप निकाल चुके हो x के टर्म में। कितना निकाले हो? 9x बाई 7, x ऑलरेडी x है, हाँ है ना। x y z तीनों x के टर्म में निकाल के बैठे हो आप। x तो भाई x है, वो तो आपको पता ही है, x तो x ही होता है ना। x y कैसे हो जाएगा? x इज ऑलवेज x, समझ गए? x क्या होता है? x होता है, समझ गए ना? हाँ देखिए, तो ये x है, y हो गया अपना ये, z हो गया अपना ये, तो दिस i कैप प्लस दिस j कैप प्लस दिस k कैप। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे, सुनोगे, समझोगे। अब इसके बाद ये वेक्टर है ना, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल दो, बस कहानी खत्म है। तो यही तो लोग पूछ रहे थे, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूडवा से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ना। बुझे कि नहीं? बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। समझ गए? चलिए बेटा, आपसे बात करके, आपको पढ़ा करके बहुत मजा आता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, तो एक सवाल धधकता हुआ, बमकता हुआ, एकदम सुलगता हुआ सवाल हमने देख लिया। अब एक और सुलगता हुआ, जहलता हुआ, क्या बोलते हैं यार, धधकता हुआ सवाल एक और देखेंगे। वो भी है आपका अप्रैल मेंस 2025 से। बेटा सवाल देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल आया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पढ़िए सवाल और बताइए कैसे किया जाए। तो देखिए बेटा, क्या है सवाल, सी वेक्टर इज अ प्रोजेक्शन वेक्टर। सी वेक्टर क्या है? एक प्रोजेक्शन वेक्टर है ऑफ बी वेक्टर, तो ये है मेरा बी वेक्टर, ऑन ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे? अभी तो पढ़ा था, बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, तो अपन ने कर दिया बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, ये मिल गया अपने को सी वेक्टर। अब इसके बाद अपने को तो मिल गया भाई सी वेक्टर। अब यहां पे सी वेक्टर मेरा ये है। अब देखिए क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस सी 7, ये दिया हुआ है। अच्छा जी, तो ए वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, तो ए कैप निकाल लिया अपन ने, ए प्लस सी इतना है, हाँ तो ठीक है। सी अपन ने निकाल लिया, ए ऑलरेडी गिवन है, इसको कर देंगे स्क्वायर, है ना। ये देखिए, इसको स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया, मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर ए डॉट सी इक्वल टू दिस, सी की वैल्यू यहां पे रख दी और दोनों वेक्टर का डॉट ले लिया। अब यहां से सिंप्लीफाई करा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा आ गया तो सी आ गया, बी ऑलरेडी गिवन है। अब क्या पूछा है इस सवाल में? पूछा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम
मेड बाय बी एंड सी, तो यही तो होता है भाई, बी और सी मिलके जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं उसका एरिया क्या है, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। बस झमझमा झमझम। तो झमाझम सवाल था बेटा ये, एकदम झमाझम सवाल। ठीक है, गुड गुड, ऑल गुड। चलो फिर, वेरी गुड। तो ये प्यारा सा सवाल किया हमने, फिर से समझ लीजिए। C था प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो B डॉट A डॉट A टाइम्स A, B डॉट A निकाल लिया और A के साथ ये हमारी वैल्यू आ गई C की। अब इसके बाद मॉड ऑफ A प्लस C इतना गिवन था, स्क्वायर कर दिया, दिस स्क्वायर दिस इक्वल टू दिस। अब यहां से बेटा आपने क्या किया, C की वैल्यू यहां पे डाल ली और फिर सिंप्लीफाई करते गए, लैम्डा लेके आ गए, लैम्डा आ गया तो C आ गया, C आ गया तो B क्रॉस C तो आप निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ B क्रॉस C ना, तो आई जे के, यहां बी वेक्टर वाला लिख देना। क्या है बी वेक्टर, लैम्डा एंड लैम्डा आई प्लस 4k, नो प्रॉब्लम। लैम्डा आई 4k, ये 0 है तो लैम्डा तो यहां से निकाल लिया ना, सपोज लैम्डा की वैल्यू 2 है, यहां पे 2 लिख देना। अब सी वेक्टर क्या है भाई, हाँ सी भी लैम्डा के सपोज 2 है तो ये वाली वैल्यू डाल देना यहां पे, सॉल्व कर लेना, मजा आ जाएगा बेटा। धधकता हुआ पीवाईक्यू आपने उड़ा दिया है यार। हाँ जी बच्चों, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं, पहले तो ये बताइए। आ रहा है तो कितना आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल या मोर मोर, लिटिल लिटिल मोर मोर या मोर मोर लिटिल लिटिल। चलो चलो चलो, मोर 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 मोर, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मजा लेके पढ़ेंगे तो कभी आपको सजा नहीं मिलेगा। चलो बाबू आ जाओ आगे। इतना ही था, कहानी खत्म। एक और कहानी होगा ना, नहीं नहीं नहीं, यहीं तक कहानी था। तो 2 ही पीवाईक्यू थे अप्रैल से, और एक हमने यहां से किया। ठीक है बालक, बच्चों बोलिए। तो वेक्टर की क्लास बेटा 2-3 दिन और चलेगी, सारे पीवाईक्यू जैसे ही खत्म होंगे फिर वेक्टर के जगह पे आएगा आपका 2D ज्योमेट्री, और 3D की क्लास आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है।